बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, या सबा रनिहर। गुरुजी या सबा रनिहर। दुख सागर में बूढ़ता, दुख सागर में बूढ़ता। सुध लीजिए जन आय, गुरुजी सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु जी ही महान है, उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। सद्गुरु महिमा को कही, सद्गुरु महिमा को कही। थकित सारदासीस, सद्गुरु महिमा को कही। थकित सारदासीस, नेति नेति वेदन कहा। सद्गुरु चरणयसीस। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु की महिमा कौन गा सकता है? और वैसी ही भक्त की भी महिमा नहीं गाई जा सकती है। सद्गुरु तो महान है ही, वह शिष्यगण भी महान है जो सद्गुरु के संग रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह ब्रह्म बेला है और खत्म हो रही है। इस समय उस देश में, जो सद्गुरु का जो देश है, वहां आप ही नहीं रहते हो। ये हंसा और हंसनी, हम लोग चेतना से वहां जुड़े हुए हैं, आप नहीं जुड़े हो। संसार जो है वह सद्गुरु जो है उसी चेतना से आपको पकड़ करके सबको रखा है।
ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। सबकी रस्सी जो है, जो मकर तार है, वह सबकी प्रभु के पास में लगी हुई है। और आप सोचते होंगे, ये मकर तार ये बड़ा जो है कैसा तार है। ए हंसा और हंसनी, यह चेतन तार है। ये अब संसार में रस्सी लगाओगे, ए हंसा और हंसनी, देखो आपको भेद बूझना है। प्रकृति में बंधन है, हर चीज का नियम है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। लेकिन जो आपकी चेतना है, उसके लिए कोई रीति रिवाज नहीं है। उसको जहां चाहो वहां लगा दो। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ये जो आपकी चेतना संसार में लगी है, तो यहां जो है दुख ही दुख है। सुरति फांसी संसार में, सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, सुरति बाधी स्थिर करो। ए हंसा और हंसनी, आठों पहर हुजूर। सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। सुरति फांसी संसार में, तासी परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। देखो एक आदमी है, आदमी नहीं है, हमारे बड़े अधिकारी हैं। सीधी सीधी आप भेद बूझना। उन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ता भी है और कुतिया भी है, और उसके बच्चे भी हैं। और सबको जब वो बाहर घूमने जाते हैं तो सबको रस्सी लगा रखा है। 3-4 कुत्ते हैं, 3-4 कुतिया हैं, और सबको रस्सी से लगा रखा है। और एक डंडा रखते हैं साथ में। भेद को बूझना। और जो है उनको घुमाने के लिए वो ले जाते हैं, और जो है वो जा करके और फील्ड में छोड़ देते हैं। वहाँ रस्सी छोड़ देते हैं और सब अपना घूमते फिरते लैट्रिन पेशाब करके, और फिर उनको उनका गर्दन में पट्टी लगा करके और अपने हाथ में पकड़ करके रखते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो।
वह जो है चार पांच कुत्ते, चार पांच कुतिया और बच्चे, यह झमेला है, यह संसार है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की जो है उनका काम है। और जो है वो कुत्ते छोटे वाले नहीं हैं, वो बड़े महंगे महंगे हैं। आप भेद को बूझो। उन कुत्तों का कीमत है 10,000, 15,000, 20,000। हिंसा और हंसनी, हमें इन कुत्तों से नहीं कोई मतलब नहीं है। हमें तो वो पकड़ करके रखते हैं, जो रस्सी है उसकी बातें मैं कर रहा हूं। हमारी जो हम लोग हैं, हमारी चेतना ऐसी ही जो रस्सी है, यहां तो मोटी मोटी वह बेल्ट है, रस्सी नहीं बोल सकती, तो उससे पकड़ करके रखते हैं। ये हंसा और हंसनी, वैसे ही जो परमात्मा है हम सबको पकड़ रखा है, वही मकर तार से सब जीवों को पकड़ रखा है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। उनको चार कुत्ते, चार कुतिया और सबको वो रस्सी लगा रखा है, और एक हाथ में डंडा है और एक हाथ में वह सब की रस्सी एक जो है जुड़ी हुई है, और गोल छल्ला में सब बंधे हुए हैं। ऐसे भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई जो किधर भागेगा, कोई किधर भागेगा, लेकिन वह रस्सी लगी हुई है। ये हंसा और हंसनी, 8 कुत्ते हो गए, 4 कुत्ता, 4 कुतिया, और सबको गुल छल्ला में बंधा हुआ है। वो एक ही को पकड़ करके रखा है, चारों आठों ऐसे ही चलते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। यहां तो 4-5 की बात हो रही है, साथ में डंडा भी है और वह कुत्ते कुतिया भी हैं। ये हंसा और हंसनी, अब आ जाओ संसार में, आ जाओ। यह तो संसार की बातें थी, अब चेतन में चलो। जो हमारी चेतना है वह भी मकर तार से जुड़ी हुई है, और वह मकर तार जो है कहाँ पर है? प्रभु के पास है। एक खूंटा है, उसी में सारा जीव बंधा हुआ है। ये हंसा और हंसनी, स्वरवेद में इसकी भी चर्चा है। आप भेद को बूझो, एक ही खूंटा है, उसी से सारे मकर तार जो है जुड़ी हुई हैं, सभी आत्माओं का। उसी को स्वामी जी क्या कहते हैं? साबदा के धारक शक्ति को, साबदा के धारक शक्ति को, मकर तार कह सो। साबदा के धारक शक्ति को, मकर तार कह सो। प्रभु से नित्य संबंध है, छूटन कब हो। मकर तार हृदय लगी, नाभि तक वह नाय, नाभि तक नल शक्ति है, झूठे हृदय के माय। हिंसा और हंसनी, देखो उस प्रभु की जो महिमा है, जो उसका चेतन देश का जो गुणगान है,
उसको कहा नहीं जा सकता है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया है। आप भेद बुझिए। यदि यही कुत्ते 1000 हो जाते और वह रस्सी में आप संभाल नहीं पाती हो, अभी तो 4 4 8 है तो संभाल लेते हैं। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि उनकी सीमा है और वह डंडा रखते हैं साथ में, तो जिधर को संकेत करते हैं वो चल देते हैं। ये हंसा और हंसनी, और आप देखा भी होगा। तो वैसे ही जो है वो भेद समझ जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, यह तो सांसारिक है। जो परमात्मा है वो विभू सत्ता है, पूरे संसार में है। पूरे संसार के जीवों को मकर तार से पकड़ा हुआ है। शब्द के धारा का शक्ति को मकर तार कह सोय। प्रभु से नित्या संबंध है, छूटा न कब होय। और आगे बूझो, आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आत्म परमा तम गुथा मणि सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। ये हंसा और हंसनी, पूरा जड़ चेतन जो है उसी से बधा हुआ है। देखो, उस प्रभु की महिमा को वाणी का विषय नहीं है, आपको समझने के लिए वो कहा जाता है। ये हंसा और हंसनी, प्रभु ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। 2 हाथ होगा, पैर होगा, मुख होगा। ये हंसनी, ऐसा शरीर मनुष्य जैसा नहीं है वो। आप भेद को बुझिए, वह चेतन है। सीधी बात आप समझो, वह सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, उसमें टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, एकदम सीधा है। आप इसका भी दोहा है स्वरवेद में, सबका दोहा स्वामी जी ने स्वरवेद में दिया हुआ है। देखो, सब पूरा संसार जो ही एक ही जगह से जुड़ा है, उसी परमात्मा कहा जाता है, उसे प्रभु कहा जाता है। सारा जीव है उसी में। जो वह चेतन देश है, वहां रहने पर समझ में आया जाता है। जो भी हमारी चेतना है तो वह संसार में बिखर गई है। सुरते पासी संसारमी तासी परी गय दूर। सुरते पासी संसारमी तासी परी गय दूर। सुरति बाधी स्थिर करो आटो पर हुजूर। सुरति पासी संसारमी तासी परी गय दूर।
सुरति बाधी स्थिर करो आठो पहर हुजूर। अहिंसा और हंसनी, हम लोग सभी पूरा जीव जो है कहाँ जुड़ा है? वह ब्रह्म में एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। और उस बिंदु को हंस हंसनी जानते हैं। वह एक जो है एकदम सुई के नोक के बराबर भी से भी कम है। अहिंसा और हंसनी, अब थोड़ा सा ध्यान करना। सभी जो है, सभी चेतनाएं जो हैं वह सुई की नोक के में बराबर सब मिली हुई हैं। सभी चेतनाएं वहीं से मिली हुई हैं और सब जो है संसार में विचरण कर रही हैं। अहिंसा और हंसनी, वह धागा इतना पतला है, इतना पतला है, इतना पतला है, अब इतना पतला हो गया कि वह दिखता ही नहीं। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। वह प्रकृति में आपको बताया मैंने, 4 कुत्ता है और 4 कुतियां हैं और बच्चे भी हैं। वह सब जो है एक ही छल्ला में जुड़े हुए हैं। अहिंसा और हंसनी, यह तो जड़ देश में है। अब आप चेतन देश में आओ। चेतन देश में एक सुई के नोक के बराबर, अब उससे भी सूक्ष्म, अब उससे भी सूक्ष्म, ऐसा जो है सभी चेतनाएं वहीं पर जुड़ी हुई हैं। तो जब आप चेतना से अपना घर में जाओगे तो सब लोग वहां मिलते हैं। अहिंसा और हंसनी, उसी को सदगुरु जो है लखा देता है। तब क्या कहते हैं? आगमाधार गुरु दीन लकाई, आगमाधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। आगमधार गुरु, आगमधार गुरु दीन लकाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सीसाबा दुख गई, सुमिरन सी सुख होय, सुमिरन सीसाबा कामना, पुराण सुमिरन सोय। अहिंसा और हंसनी, यह आपको समझने के लिए कहा गया है। जो मकर तार है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह आंखों से दिखता नहीं है। अहिंसा और हंसनी, वह सूरत से देखा जाता है उसको। शब्द के धारक शक्ति को मकर तार कह सोय, प्रभु से नित्य संबंध है, छूटन कब होय। मकर तार हृदय लगी, नाभि तक वह नाय, नाभि तक नल शक्ति है, झूठे हृदय के माय। अहिंसा और हंसनी, मकर तार पर ही अनंत जीव ही समय तक ये सत्संग चल सकता है। देखो वह इतना पतला है, इतना पतला है, कहीं भी वो चला जाएगा। आप भेद बुझिए अहिंसा और हंसनी। अब थोड़ा सा संसार में आओ।
देखो, ये सभी चेतनाएं आप ही नहीं हो। अनंत चेतनाएं वहां ऐसे ही जुड़ी हुई हैं। उसी सुई के नोक के बराबर, नोक से भी नोक, और थोड़ा देर तक आप विचार करो, इतना सूक्ष्म है, सुई के नोक के बराबर, फिर और भी छोटा, और भी छोटा, और भी छोटा, इतना छोटा हो गया आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वह आंखों से नहीं दिखता है। तब क्या हो जाता है? तब सूरज से देखा जाता है। ए हंसा और हंसनी, तब किससे देखा जाता है? सूरज से देखा जाता है, मन से देखा जाता है। ए हंसा और हंसनी, यह भी मिलन है। आप भेद बूझिए। गुरुबासी बनारसी, शीशा साम दरतीर। गुरुबासी बनारसी, शीशा सामो दरतीर। एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। गुरुबासी बनारसी, शीशा सामो दरतीर। एको पाल बिछुड़े नहीं, जो गुणा हो तशरीर। हंसा और हंसनी, सूरज से मिलने के लिए कोई बाधा नहीं है। इसी यह सदगुरु देश में जाने से सब मिल जाते हैं। ए हंसा और हंसनी, वही बिंदु है, वही जगह है वो, जहां पर आपको साधना करने के लिए बताई जाती है। देखो, जो पहला भूमि का साधक है, तो सब लोग कहाँ मिलता है? वो स्थान आप जानती ही हो, अब बताने का जरूरत नहीं है। दूसरा भूमि में सब लोग कहाँ मिलता है? वो भी आप जानते हो। तीसरा भूमि में भी, जो भी तीसरा भूमि के साधक हैं, वो सब वहीं मिलते हैं। और चौथा भूमि में भी सभी चेतनाएं वहीं मिलती हैं। ए हंसा और हंसनी, तो जब सब एक जगह मिलते हैं, तो वहां आत्मा नहीं, वहां स्त्री पुरुष नहीं रहता है। ए हंसा और हंसनी, वह प्रभु जो ही स्त्री पुरुष नहीं है। ये तो सृष्टि के रचना के लिए स्त्री पुरुष को बनाया गया है। हर जोनि में स्त्री है और पुरुष है, और दोनों का संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। ये हंसा और हंसनी, यह सृष्टि का निर्माण जो है ऐसी ही होता है। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। पुरुष नारी नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत होय। एकायान्यमा यावनी, संश्रित जीवन सोय। हंसा और हंसनी, यह स्वरवेद है। पुरुष नारी नारी पुरुषा, हंसा और हंसनी, यह मनुष्य जोनि के लिए ही नहीं है दुहाई। समझने के लिए तो मनुष्य जोनि के लिए है, लेकिन अन्य जीवों में भी ऐसी ही है। आप देखते ही होंगे संसार में ये हंसा और हंसनी एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। हर जोनि में ऐसे ही है, सांप है, बिच्छू है,
चिड़िया है, पक्षी है, कबूतर है, कुत्ता है, बैल है, हाथी है, बंदर है। ये हंसा और हंसनी वह थोड़ा सा सुख दे करके अपने सृष्टि की रचना करा लेता है। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा कितना चालाक है। आप विचार करो ना। छाड़िका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। क्षणिका ही सुख दुखा बहुत है, प्रेयानंद सुजान सहजानंद विलास है, न्यूनाधिक नहीं मान। हिंसा और हंसनी थोड़ा सुख देता है और इतना सृष्टि का निर्माण वह करवा लेता है। वही परमात्मा है। अब आप भेद बुझो। आपको तो वहां चलना है जहां बराबर सुख है। ये हंसा और हंसनी, क्योंकि इस संसार में सुख नहीं है। आप जानते ही हो, यहाँ दिन होता है, रात होती है, सुबह होता है, शाम होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है। मतलब यहाँ उल्टा पुल्टा भी है। ये हंसा और हंसनी, यहाँ जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। यहाँ मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये सब वहाँ जाते नहीं। ये हंसनी उस देश में काल नहीं है। आप जानते ही हो, उस देश में कुछ नहीं है। उस देश में आनंद ही आनंद है। और सदगुरु कहते क्या है? साखी सुदिया उदीस, साखी सुदिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुदिया उदीस, जहवासी आइलु जग माही। हिंसा और हंसनी अमृता कुंड हलसी, एका बूंद झरियाय, वही बूंद सब जगत में, मगन भाई सब पाय। हिंसा और हंसनी जो अमृत कुंड है। आप स्वामी जी क्या कहते हैं? हिंसा और हंसनी अमृत कुंड हलसी, एका बूंद झरियाय, वही बूंद सब जगत में, मगन भाई सब पाय। हिंसा और हंसनी जो अमृत कुंड है, जो कुंड है वह हलोल से। देखो स्वामी जी आपके कितने महान हैं, आपको कितना प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं। आप बूझ जाओ ना। हिंसा और हंसनी जो अमृत कुंड है। अमिया कुंड वहा कौन है, औंधी जा की धार, पियत नर दिव ताबनी, फूका फीका सुख संसार। अमृत कुंड
हलोलसी एका बूंद झरियाय, वही बूंद सब जगत में मगन भई सोई पाय। ये हंसा और हंसनी, ये देखो, वह तो आपको पता ही है, संसार में गति है और सब में गति है। तो जो अमृत कुंड है, ये हंसा और हंसनी, वह हिलने से, देखो, उसको हिलने नहीं देना चाहते। देखो, आप भेद बूझो ना, एकदम वह पानी से, अमृत से लबालब भरा है, और वह थोड़ा सा हिला, एक ही बूंद गिरता है और वही पूरे संसार को मिलता है। ये हंसा और हंसनी, वही स्वामी जी लिखते हैं। अमृत कुंड हलोलसी। अरे आप विचार करो ना, सदगुरु आपको कितना प्रेम पूर्वक ऐसा कौन समझाएगा आपको। अरे स्वरवेद स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है। जो अमीय कुंड है, उससे हिलने से एक बूंद गिरता है और वही बूंद पूरे संसार में सबको मिलता है। अब विचार कर लो कितना मिलता है, वो कुछ भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, वही सदगुरु तो कहते हैं। क्या कहते हैं? चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, अविगत गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुला परमाना हो, दुई अंगुला परमाना हो, चालू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। रवि शशि दोनों पवन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। ये हंसा और हंसनी, वही अमृत कुंड जो है, हलोल से मतलब हिलने से एक ही बूंद जो है पूरा संसार में गिरता है और वही क्षण करके प्रकृति में सबको मिलता है और वही सुख जो है आप संसार में पाते हो। थोड़ा सुख हो जाता है और फिर व्याकुल हो जाते हो, तो यह सा उसी सुख में चलो ना जो बराबर है। कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय, कलसा समरसा पूर्ण है, सतता विराजत सोय, संत विवेकी जानती, पियता मां सुख होय। ये हंसा और हंसनी एक ही बूंद जो है उसको हिलने नहीं देते हैं। जितने संत महात्मा है, जितने हंस हंसनी है, अब वो विचार करो,
एकदम घड़े में चिपके रहते हैं। क्या कहते हैं? ये हंसा और हंसनी जो कलश है उसी में सब एकदम आनंदित, कोई छोड़ता नहीं है। कैसे छोड़ेगा आप बताओ? वो बराबर आनंद है। इस संसार में आनंद नहीं है। संसार में आनंद होता तो कौन जाना चाहता वहां, और कौन आपको बताता? ये हंसा और हंसनी, आप पूरा संसार जीत लो, तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय। तब मानसी तल नहीं और मिलन मन माय। हिंसा और हंसनी, आपको भेद बुझना है, उसी देश में रहना है। वह देश आपको मालूम ही है। ये हंसा और हंसनी, अभी पहले उस आनंद की चर्चा आप बुझ जाओ। कवन आनंद अपूर्व है, कवन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, कवन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है। भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है। आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी। और जो ही स्वामी जी और क्या कहते हैं? जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीवा सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी, वह सुख कैसे मिलेगा? तो सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद हई ह। गुरु जी हम के घोटिया, गुरु जी हम के घोटिया अजर पियाई। गुरु जी हम के घोटिया अजर पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई हो, जब से गुरु जी हमकी घोटिया पियाई हो। भैली हाँ सुचिता, भैली हाँ सुचिता
मेट गईली दुचिताई हो। गुरुजी हमके घटिया, गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। जब से गुरुजी हमके घटिया पियाई भैलिया सुचिता मेट गईली दुचिताई हो। गुरुजी हमके घटिया, गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। जब से गुरुजी हमके घटिया पियाई ह। भैली सुचिता मेट गईली दुचिताई ह। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। ना माया सदी अधर कटोरा, ना माया सदी अधर कटोरा पियत अगानी हो। पियत अगानी हो कुमतिया मेट जानी। गुरुजी हमके घटिया, गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पावी। ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पावी। खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरुजी हमके घटिया, गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। ब्रह्माया विष्णु पियहि नहीं पाए। खोजत शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरुजी हमके घटिया, गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर पद होई हो। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर होई जाई हो। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर पद पाई। सुरती नीरती सी पिए जो कोई। कहीं कबीरा अमर पद होई हो। गुरुजी हमके घटिया अजर पियाई। तो हिंसा और हंसनी सदगुरु आपको उधार दिखा दिया है तो पीना आपका न काम है। सदगुरु तो आप देखो, ये हिंसा और हंसनी हम लोग अज्ञानी जीव है। रास्ता मालूम हो गया तो आपको चलना ही पड़ेगा। देखो, आपको सुख चाहिए तो पिया संग मिलना ही पड़ेगा। जड़ सुख की बात नहीं कर रहा हूं मैं तो चेतन सुख की बात कर रहा हूं। वहां शरीर से जाना नहीं है,
वहां सूरत से जाना है, तो सूरत से देश में नहीं जाओगे तो आनंद कहाँ मिलेगा। ए हंसा और हंसनी, वह तो उसी देश में है। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय। सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। हिंसा और हंसनी वह गुरु के पास ही है। देखो समस्या यही है, आप समझ नहीं रहे, वह गुरु के पास में ही है। अब इतना से तो आप बुझ जाना चाहिए। ये हंसा और हंसनी, अरे सदगुरु की पहचान आपको हो गई है। आप गुरु पक्का पहचान लिए हो और सुख शांति वहीं पर है, तो चुपचाप वहीं लगे रहो ना। आपको कौन देखता है बताओ, कोई नहीं देखता। ए हंसा और हंसनी, इसी सुख को पाने के लिए तो सब लोग चले गए, वो बूझ नहीं पाए, उनका सांस की गति जो है मिट गई। तो सुरती नीरती सी पिए जो कोई, कहीं कबीरा अमर पद होई हो। कहीं कबीरा अमर हो जाई। ये हंसनी और हंसा, जब तुम उसे पीने लगोगे तो अमर हो जाओगे, मतलब दोबारा मरना नहीं होगा। मतलब आपन घर में चले गए तो कौन आएगा वहां से, आप बताओ। यहां तो हर पल मुश्किल है, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, यह सत्संग है। सत्य का संग किया है आपने। ये हंसा और हंसनी, वहां शरीर नहीं जाता है, वहां तो तुम्हारी चेतना जाती है, तुम्हारी आत्मा जाती है, तुम्हारी सुरति जाती है। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो मान। जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य कारण नित्य मान। ये हंसा और हंसनी, देखो तुम शरीर से कहाँ जा पाओगे, कमरा बंद है, ताला बंद है, बाहर से निकल नहीं पाओगे। लेकिन मन से निकल जाओ ना। मन जो है, जो देखो जो संसार में काम करता है उसको मन कहा जाता है, और जो है और सूक्ष्म हो जाता है तो वह सुरति हो जाती है। देखो मन है, सुरति है, निरति है, सब एक ही में मिला हुआ है। सांसारिक लोग नहीं जानता है मन क्या है, सुरति क्या है और निरति क्या है। ये हंसा और हंसनी, देखो हम लोग संसार में काम करते रहते हैं तो वही काम का ध्यान रहता है। देखो जो सांसारिक लोग हैं वह एक बार में एक ही काम कर पाएगा, चार काम बता दोगे तो पगला जाएगा। ये हंसा और हंसनी वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ाई लिखाई होने से भी वो चालाक नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी, पढ़ाई लिखाई होने से चालाक नहीं होता है, आप भी बूझो। वह तो चेतन का काम है। ये हंसा और हंसनी, पढ़ाई लिखाई होने से चालाक नहीं होता, आप भेद बूझ जाओ। देखो स्वामी जी कौन सा डिग्री पास किए हैं बताओ आप, 2-3 क्लास पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने चेतन पढ़ा है और पूरा वेदों का सारे सूत्र निकाल करके पूरे संसार के सामने रख दिया है। ये हंसा और हंसनी,
तो अब आप समझ जाओ ये डिग्री फिग्री सब बेकार है। आप सच पूछो तो केवल अध्यात्म पढ़ना चाहिए। अध्यात्म पढ़ने से आदमी ज्ञानी हो जाता है, विद्वान हो जाता है, आनंद को पा जाता है जिसकी उसे तलाश है। देखो स्वामी जी क्या कहे हैं, बाड़सी बाड़बी द्वान जग सेवा ही नन भाव। बड़सी बाड़बी द्वान जग सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। अहिंसा और हंसनी, हम लोग तो बहुत छोटे आदमी हैं संसार के हिसाब से, लेकिन जब सदगुरु देश में बैठ करके बोलने से सब पगला जाता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है कि कुछ बोल दे, क्योंकि सब जानते ही हो सब प्रकृति की चाल में भूले हुए हैं। अहिंसा और हंसनी सारा भेद कहने से गड़बड़ हो जाएगा। आप इतना ही समझो, सदगुरु देश में रहा करो। आप अपने आप को छोटा नहीं समझना, हम पढ़े नहीं लिखे नहीं, अरे ये सब बेकार है। यहां पढ़ाई का काम नहीं है, यहां तो मन का काम है, सुरति का काम है और निरति का काम है। अहिंसा और हंसनी चेतन पढ़ाई पढ़ने से बाकी कोई पढ़ाई पढ़ने का जरूरत नहीं है। अहिंसा और हंसनी सदगुरु महान है, आपको तो बस उसी में रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा गुरु जी धरतिया पर ले बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जला नीरमल। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद वा पुराना हो, गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। पैठत उपज ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरउलिया, ई सब बारम भुलाना हो। ई जगह बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। आपका चित्त में बहुत गंदगी भरी हुई है, और जैसे ही देखो आप भेद बूझना, आप तो नहाते हो ऐसे ही तो मजा थोड़ा आएगा। अरे थोड़ा हल्का फुल्का उसको गर्म कर लो, आजकल ठंडी का मौसम है। हिंसा और हंसनी, चलो आप आज संसार में नहाना सीख लो। आप नहाते हो तो क्या होता है, मैल छूटने लगती है। अब ऐसे पानी से गए छपाछप नहा करके आ गए तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा उसमें साबुन लगाओ। कौन सा साबुन लगाओगे? ज्ञान का साबुन। हिंसा और हंसनी यह तो बाहर का धुलता है, तो मैल छूटने लगती है तो आप क्या करते हो, आप घबराते थोड़ा हो, खूब उसको रगड़ते हो। और 1 घंटा नहाते हो, आधा घंटा नहाते हो, सब मैल छुड़ा देते हो। और फिर कहते हो अरे आज तो नहाया तो बड़ी मैल छूटी। हिंसा और हंसनी। अब आप सद्गुरु देश में जब आप बैठते हो पहला भूमि में, तो सब मैल दिखने लगती है, सब चित्त से निकलते रहता है, ये काम वो काम फलान काम, जिसका कोई मतलब नहीं है। हिंसा तो गुरु का चरण में बैठती ही सारा मैल निकलने लगती है। तो आपको घबराना नहीं है, शांत रहना है। स्वामी जी क्या कहते हैं, आसन स्थिरा शांता दृढ़ा, हिले दूमी नहीं दे, बैठ मन मत मारी करा, सुमिरा पुरु सविरी। हिंसा और हंसनी। तो पहला भूमि में तो इतना मैल निकलता है, आदमी परेशान हो जाता है। हिंसा और हंसनी परेशान नहीं होना है, चुपचाप शांति से बैठे रहना है। आपका पूरा अंदर का सब गंदगी निकल जाएगा, वो निकलने लगती है और आप परेशान हो जाते हो। जितना गलती किया है आपने सब निकलता है, पूरा मैल जो बैठा हुआ है और सब निकलता रहता है। निकलने दो, घबराना नहीं है, एकदम गुरु के साथ टिका करके रखना है और टिका करके रखना है तो एकदम सब निकल जाएगा। कितना देर तक रहेगा, निकलेगा, जितना निकलता है निकलने दो। निकलते 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 आप एकदम टिका करके रखना है। कहाँ टिका होगी? गुरु का चरण में। एकदम मन को वहाँ एकदम टिका करके रखो, सब निकलने दो और घबराना नहीं है। वो सब बता देगा, ये काम नहीं हुआ, वहाँ गलती किया, प्लान किया, सब निकलने दो। और फिर जीव ही त्रिवेणी में ले जाकर के उसको स्नान करा देना।
तो थोड़ा शुद्ध हो जाएगा। और फिर जो है, फिर भी मानता नहीं है, ये बैठता नहीं है वहां नहाने के लिए, लेकिन इसको फिर पकड़ करके बैठाओ। 2 दिन नहाएगा, 3 दिन नहाएगा, 4 दिन नहाएगा, 5 दिन नहाएगा, 10 दिन नहाएगा, अरे 6 महीना नहाएगा, इसका आदत हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी का ज्ञान तो 6 महीना का है, लेकिन कम से कम इसको 6 महीना खूब एकदम सब गंदगी निकलने दो, घबराना नहीं है, बैठे रहो चुपचाप। निकलते निकलते खत्म हो जाएगा, फिर कल बैठोगे फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, ऐसे निकलते निकलते सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा भूमि में उसको स्नान करा देना। तो जब स्नान कर ले जाएगा तो सब मामला और फिट हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। और तीसरा भूमि में तो आपको शरीर के अंदर, देखो ये शरीर है, ये तो शरीर में क्या होता है आप जानते ही हो, मशीन चलती है सब, इसमें आवाज होता है, इसमें ओम होता है, सोहम होता है, ररंग होता है, और क्या क्या दुनिया भर का आवाज है इसमें। यह तो मशीन ही है। यहाँ आप इसमें क्या क्या डालते हो, फल डालते हो, फूल डालते हो, भोजन डालते हो, उसका खून बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनता है, और जो है बुद्धि दिमाग सब बनता रहता है इसमें। तो यहां भी मशीन चल रही है, इसमें सब बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उसको सुनना और फिर आनंदित होते रहना, और फिर अपना देश में चले जाना जहां से तुम आए हो। ये हंसा और हंसनी, फिर उसके बाद तो अपना देश में रहना है, फिर इस संसार में नहीं आना है, अमर हो जाओगे। अमर मतलब दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। अमर का मतलब जो संसार में आप सुनते हो, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, ये लोग अमर है। ये हंसा और हंसनी, यह अमर नहीं है, यह इतिहास में है। अमर का मतलब हुआ दोबारा संसार में न आना पड़े। तो अपना घर में देख ले करके और वहां चले जाना। और सदगुरु कहता भी है, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। हंसा और हंसनी, वही अमर लोक जाना है, जहां फिर वहां मृत्यु नहीं होती है, वही आपका देश है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।